हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल ट्रेड। इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर चैनल नोटिफिकेशन। ऐसा करने से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हर एक वीडियो से थोड़ी थोड़ी जानकारी कलेक्ट करके आप मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, टारगेट, स्टॉप लॉस और एनीथिंग एल्स, then please post it in the comment section of latest video. I will try to answer it at the earliest possible time. So वीडियो के थंबनेल से आप लोग को पता चली गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 10 to 15 डेज के लेवल के बारे में। नेक्स्ट 10 to 15 डेज में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हम लोग को दिखाई दे पड़ सकते हैं। तो इससे पहले लास्ट टाइम जब हम लोग ने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था, उसका वीडियो पोस्ट किए थे, तब उसमें निफ्टी का जो लेवल बताया गया था उसमें बैंक निफ्टी का भी जो लेवल बताया गया था शॉर्ट करने बोला गया था एंड वहाँ से हम लोग को 2000 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम लोग का 22 मार्च का ये निफ्टी का लेवल है। यहाँ पे देखिए, आप डेट देख सकते हैं। यहाँ पे 22 मार्च यहाँ पे बताया गया था ये जो एरिया है, ये एरिया में आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से जो टारगेट दिया गया था दैट इज़ अराउंड 21,200 से 21,000 तक का जो है लेवल बताया गया था। बट इसमें इस एरिया से तो निफ्टी डाउन में आ गई, लेकिन ये कहाँ तक आई? यहाँ तक आई 21,700 समथिंग लेवल तक यहाँ पे मूव दिखाई दिया निफ्टी में, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। यहाँ पे ये लेवल था, ये लेवल में शॉर्ट करने बोला गया था एंड यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग जो लेवल था उसी के बीच में से 23,869 यहाँ से 21,743 का डाउन मूव देखने को मिला एंड यहाँ से विद इन फ्यू डेज निफ्टी ने सेम लेवल यहाँ पे अचीव कर लिया, 2000 पॉइंट्स का अप मूव। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर बाय करने वाले हैं इस लेवल के आसपास। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है कि आपको हाई में नहीं बाय करना होता, आपको लो में बाय करना होता है एंड हाई में सेल करना होता है। यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया से आप लोग देख रहे हैं निफ्टी बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रही है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, डाउन, ऊपर गई, डाउन, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, डाउन। अब यहाँ पे फिर से विद इन फ्यू डेज 2000 पॉइंट्स का अप मूव हम लोग को निफ्टी में देखने को मिला हुआ है। तो आप लोग को क्या लगता है यहाँ से निफ्टी और कितना ऊपर जा सकती है? इतना चीज़ तो कंफर्म मान के रखिए कि मार्केट इजीली किसी को पैसा बनाने नहीं देती है, वेदर इट इज़ बुल और बियर। बुल को भी प्रॉब्लम होता है, बियर को भी प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग देख रहे हैं निफ्टी ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, अप अप अप। तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। यहाँ से क्या पता नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाला वीक में रिवर्सल कैंडल दिखाई दे एंड ये यहाँ से फिर से डाउनवर्ड मूव यहाँ तक आ जाए। क्या तो ये भी हो सकता है कि ये जो निफ्टी यहाँ पे आ गई है, यहाँ से और थोड़ा ऊपर जाएगी एंड ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो रिटेलर्स है, रिटेलर्स को ट्रैप करके मे बी ये कैंडल ऐसे फॉर्म हो सकता है, ऐसे फॉर्म हो सकता है एंड आफ्टर दैट हम लोग को निफ्टी में एक करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि इजी मनी मार्केट नहीं देगी। अगर आप मूव में भी जा रही है तो मार्केट में आप मूव में भी इजी मनी नहीं बनाने देगी एंड निफ्टी में ये जो यहाँ से यहाँ तक का रैली देखने को मिला, दिस इज़ ऑल ड्यू टू HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, रिलायंस एंड कोटक महिंद्रा बैंक। ये सब बैंक के लिए निफ्टी में इतना मूव देखने को मिला है। ये कुछ चुनिंदा शेयर्स को छोड़ के बाकी कोई भी लार्ज कैप शेयर अच्छा से नहीं चला है। नाउ वी आर ऑन लाइव चार्ट ऑफ निफ्टी वीकली चार्ट। यहाँ पे वीकली चार्ट में हम लोग देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज जो है निफ्टी का अभी उसके ऊपर सस्टेन कर चुकी है इस वीक में एंड ऊपर में भी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये अपर बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ आ रहा, तो ये तो बहुत दूर वाला लेवल है 24,630। मे बी
नेक्स्ट वीक तक ये बॉलिंजर बैंड यहाँ तक आ जाए, अगर यहाँ तक आ जाएगा नेक्स्ट वीक तक, तो जैसे ही इस अपर बॉलिंजर बैंड को टच करेगा निफ्टी, तो यहाँ पे हम लोग एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है। ये जो एरिया है, दिस एरिया जो ये रेड बॉक्स है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको उल्टा सोचना पड़ेगा। उल्टा मीन्स आपको ये सोचना पड़ेगा कि मार्केट आपको कहाँ पे ट्रैप कर सकती है। तो जो जनरल पब्लिक है उसके अकॉर्डिंग ये जो कैंडल दिखाई दे रहा है आपको, दिस कैंडल, इस कैंडल का हाई है 23,850 अराउंड। जिस दिन 23,850 के ऊपर क्लोज कर गई, उस दिन देखिएगा बहुत सारे रिटेलर्स ब्रेकआउट बोल के इस कैंडल में जंप कर जाएंगे। एंड जैसे ही ये कैंडल में जंप कर जाएंगे, मे बी 1 डे, 5 डे या 7 डेज यहाँ पे इस रेंज के पास स्टे करने के बाद देखिएगा एक बड़ा कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिल जाएगा। बिकॉज इस 4-5 कैंडल में सारे रिटेलर्स जो है, सारे रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। When everyone thinks मार्केट अब ऊपर जाएगा, that is the time you should be cautious, and when everyone thinks मार्केट अब नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, that is the time you should buy। ये फंडामेंटल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के टाइम आपको अप्लाई करना चाहिए। ये तो हो गया हम लोग का निफ्टी का लेवल। निफ्टी में 24,000 से 24,200 ये एक फर्स्ट रेंज है। यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हो सकते हैं, या तो फिर इसके ऊपर जो रेंज दिखाई दे रहा है आपको 24,600, ये एक सेकेंड रेंज है। यहाँ से एक रिवर्स निफ्टी में आ सकता है। ये दोनों लेवल्स को अपने माइंड में सेट कर लीजिए एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी। नाउ वी हैव बैंक निफ्टी का चार्ट इन आवर स्क्रीन। यहाँ पे बैंक निफ्टी में बुल्स को ज़्यादा कॉशियस होने का ज़रूरत है। वाई? बिकॉज यू हैव रेन फ्रॉम 49,000 का लेवल से आप 54,300, मे बी ऑन मंडे और ट्यूसडे वी कैन सी लेवल ऑफ 55,000 ऑल्सो। मीन्स you have ran 6,000 within 7 to 10 days. It is massive bull run. It is मतलब ऐसा क्या मिरेकल हो गया आपका इकोनॉमी में कि 6,000 का एक जंप ऑन द अपसाइड बैंक निफ्टी में देखने को मिला। ऐसा कुछ हुआ है क्या? मेरे को तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिस इज ऑल ड्यू टू द रिजल्ट फॉर HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड सम बुल रन ऑन कोटक महिंद्रा बैंक एंड इंडसइंड बैंक का एक हल्का सा पॉजिटिव न्यूज़ दैट मेड बैंक निफ्टी मूव 6,000 पॉइंट्स। लास्ट वीडियो में जब हम लोग ने बैंक निफ्टी का वीडियो बनाया था, देन वहाँ पे ये वाला जो रेड बॉक्स दिख रहा है, ये हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया था। बोला गया था इस एरिया से बैंक निफ्टी डाउन आएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली सिंगल कैंडल में बैंक निफ्टी डाउन आया, दैट इज़ 49,000 तक का लेवल, एंड वहाँ से फिर से इसमें एक अपमूव देखने को मिला। तो ये जो हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया था ये काम कर गया। बट अभी फिर से ऊपर में ये एक आपको रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है, दिस वन। आई डोंट थिंक सो कि इस बार ये काम करने वाला है। बिकॉज अभी सैटरडे को 19 को ICICI बैंक एंड HDFC बैंक का रिजल्ट आएगा, जो कि पॉजिटिव आने की उम्मीद है। एंड पॉजिटिव अगर आती है तो यहाँ से बैंक निफ्टी में हम लोग और थोड़ा अपमूव देख सकते हैं। तो कहाँ तक जा सकती है? और ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही पॉइंट बाकी है, दैट इज़ बिटवीन 54,800 टू 55,130, 180 ये पॉइंट, ये लेवल बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। तो इस लेवल के पास अगर 1 आवर कैंडल में या तो 4 आवर कैंडल में एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है, देन यहाँ पे इसको पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 48,000 डायरेक्टली। 48,000 तक का लेवल यहाँ पे फिर हम लोग को देखने को मिलेगा। ऑन वीकली चार्ट में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड जो है थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है, एंड
ये स्ट्रेच हो चुका है, 55,000 तक जा सकता है। एंड 50 ये सपोज नेक्स्ट कैंडल हम लोग का ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ, एंड उसके बाद मे बी यहाँ पे एक नीचे की तरफ ऐसा वाला कैंडल बन गया तो ये डबल टॉप का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी कैन ईजीली सी 48,000 ये जो लेवल दिख रहा, ये लेवल तक ईजीली आ सकता है। मे बी कुछ भी हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? देयर आर चांसेस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ICICI बैंक एंड HDFC बैंक का प्रॉफिट फॉर Q4 एक्सपेक्टेड। अभी जो सैटरडे 19 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है ये दोनों स्टॉक का, तो इसमें प्रॉफिट ICICI बैंक का अगर 11,956 करोड़ या इससे ऊपर आता है देन इट विल बी पॉजिटिव फॉर मार्केट। बट स्टिल ICICI बैंक लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का 110-120 पॉइंट का अपमूव आ चुका है ICICI बैंक में। तो इसके ऊपर और आगे जाना है अगर ICICI बैंक को, तो रिज़ल्ट यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। अगर रिज़ल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ देन क्या होगा, यहाँ से एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग ICICI बैंक में देखने को मिलेगा जो इसको 1300 तक का लेवल को दिखा सकते हैं। इन दैट केस बैंक निफ्टी भी फॉल होगा। जितना बैंक निफ्टी ऊपर गया है उतना ही नीचे आ जाएगा, जितना स्पीड से गया है उससे डबल स्पीड से नीचे आ जाएगा। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 20,853.6 करोड़ का होना चाहिए। एंड इसमें स्लीपेजेस का जो बात है, बहुत सारे एनालिस्ट एक्सपेक्ट करें कि स्लीपेजेस बढ़ सकता है। अगर स्लीपेजेस बढ़ गया तो फिर जो हम बता रहे हैं इतना देर से कि यहाँ पे एक ट्रैप हो सकते हैं रिटेलर्स लोग, तो ये ट्रैप हो जाएगा। बिकॉज IT का रिजल्ट खराब आ रहा है, IT इज़ रेडी टू मूव डाउन। अगर इसके बाद बैंकिंग में भी रिजल्ट खराब आने लगा देन यू कैन इमेजिन व्हाट कैन हैपन विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड ये जो डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रैकेट में, ये डेटा है लास्ट ईयर Q4 का रिजल्ट का प्रॉफिट। इतना 10,700 करोड़ का प्रॉफिट था। एंड नेट इंटरेस्ट इनकम 19,092 करोड़ का था। एंड HDFC बैंक में वहीं पे 17,058 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। एंड लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर का Q4 का जो रिजल्ट था उसमें 16,512 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर 17,000 HDFC बैंक ज़्यादा डैमेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि 17,058 करोड़ एंड यहाँ पे 16,512 करोड़। अगर ये प्रॉफिट 16,500 के आसपास आ गया तो HDFC बैंक में एक वर्टिकल फॉल देखने को मिल सकता है। HDFC बैंक का भी सेम केस है। HDFC बैंक भी लास्ट वीक 100 से 150 पॉइंट तक का अपमूव दे चुकी है। अगर इस एस्टिमेट को मीट कर गया देन प्रॉफिट बुकिंग आएगा एंड स्लोली प्रॉफिट बुकिंग होगा। अगर एस्टिमेट को मीट नहीं किया, उससे कम आया एंड स्लिपेजेस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर स्लिपेजेस इंक्रीज हो गया देन भगवान ही बचाए बुल्स को फिर। एंड नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 30,769 करोड़ का होना चाहिए। नेट इंटरेस्ट इनकम में एनालिस्ट लोग का ज़्यादा भरोसा है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली 1800 करोड़ का जंप एनालिस्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 1800 करोड़ का जंप नहीं हुआ तो फिर हम लोग एक सीवियर करेक्शन बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी डाउन आया तो निफ्टी भी तो डाउन आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे ही पॉजिटिव एंड प्रॉपर लेवल्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मस्ट शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो।